TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। इस वक्त हम लोग संविधान चौक पे मौजूद हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी का एक पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए। हमारी कई लोगों से बातचीत हुई। यहाँ इनका कहना यह है कि इस वक्त में, इस महामारी के वक्त में, जब सरकार का आम आदमी को सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, ऐसे वक्त में आम आदमी की जेब से पैसा खाली करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। आज एक एग्जांपल देके जगजीत सिंह जो यहाँ के ट्रेजरर हैं नागपुर शहर के, उन्होंने ये बताया कि अगर नागपुर शहर में 2 लाख लीटर पेट्रोल भी डेली बिकता है, मतलब 20 लाख रुपए डेली नागपुर शहर से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। यानी एक महीने में ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की टैक्स में सिर्फ नागपुर शहर से जा रहा है। तो ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इतना पैसा इस शहर के लिए वाकई खर्च करी है जो सिर्फ पेट्रोल से वसूला जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के सभी इकबाल। आज 1 जुलाई को संविधान चौक पे आम आदमी पार्टी की तरफ से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। हालांकि हम यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गए और ये प्रोग्राम कुछ हद तक ख़त्म होते आया। आइए सबसे पहले नागपुर शहर की कन्वीनर आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की खड़ी है, हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। मैम देखिए, अभी अमूमन तो पेट्रोल डीजल का रेट हर बार बढ़ते रहा है, तो आज इस लेवल पे प्रोटेस्ट क्यों, जबकि महामारी का दौर है और लोगों को अपने घर में रहने के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंस आपने मेंटेन किया है, फिर भी ऐसे वक्त में भी प्रोटेस्ट? देखिए, अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटेस्ट। मैं मानती हूँ कि अभी महामारी का दौर है और जितने भी लॉज हैं उसके मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग करना, उसके हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए 3 हफ्ते में 21 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका कहना है कि इससे आम आदमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि ऐसे आप एक मिनिस्टर होते हुए, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर होते हुए ऐसी बात करें कि आम आदमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल जब भी महंगा होता है, कोई भी सामान होता है, उसको ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है और उसका सीधा असर प्रोडक्ट पे पड़ता है। तो ये आम आदमी पे कैसे असर नहीं पड़ेगा? 21 दिन से रोज़ाना दाम बढ़े हैं। तो अभी तो प्रोटेस्ट होना, सरकार को बोलना कि नहीं कम करो, ये उनकी मनमानी नहीं चलेगी, ये तो वाजिब है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी यहाँ पे जैसे महामारी के दौर में गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फंड नहीं है, जीडीपी नीचे है, तो ऐसे वक्त में अगर आम आदमी की जेब से लेके गवर्नमेंट आम आदमी के पीछे खर्च कर रही है, तो उसमें बुरा क्या है? देखिए, फिर वही चीज़ हो गई ना कि एक तरफ से आप जेब काट रहे हैं और दूसरा ला रहे हैं। लेकिन बहुत ही ख़राब बात है कि एक तो ऑनेस्टी नहीं है बिल्कुल भी। ऑनेस्टी, अगर ये गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती तब भी बात थी, लेकिन यहाँ आप जेब काट के अपनी जेबों में रख रहे हैं और फिर उसका आधा पैसा, आधे से भी बहुत कम आप पब्लिक में लगा रहे हैं। ये बात भी नहीं चलेगी, क्योंकि कंप्लीट जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका कभी भी 100% वो लोगों के ऊपर नहीं लगाया जाता है। जो मार पड़ रही है आम आदमी पर ही पड़ रही है, और ये जो मार है ये आम आदमी पे ऑलरेडी पड़ चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 70% लोगों की इनकम पे इफ़ेक्ट हुआ है, नो इनकम और कम इनकम। ऐसे में आम आदमी पे ऐसी मार बेहद शर्मनाक है। अभी बीजेपी के एक मिनिस्टर, मुझे नाम याद नहीं है उनका, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पेट्रोल से जो टैक्स वसूला जा रहा है वो रोड के ऊपर खर्च किया जा रहा है। आपने सुना है ये स्टेटमेंट? नहीं, मुझे नहीं। चलो, अभी फिर भी मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आप चूँकि आम आदमी पार्टी से हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है कि वहाँ पे पेट्रोल और डीजल में डीजल का रेट ऊपर हो गया, पेट्रोल का रेट नीचे हो गया। तो ऐसे वक्त में क्या केजरीवाल सरकार को डीजल के ऊपर ले रहे टैक्स, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 66% टैक्स उस पर वसूला जा रहा है, तो उस पर कमी नहीं करना चाहिए स्टेट ने? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो
इंटरनेशनल मार्केट में ये जो प्राइस हाइक हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, जो वैट वगैरह का कलेक्शन है वो ज़रूर आम आदमी मतलब स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अभी इतनी ये महामारी की जो हालत है इसमें एक भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। अगर सिस्टम ही सही से चलता रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को बराबर, महामारी आपको मालूम होगा कि पीएम केयर फंड में कितने करोड़ हज़ारों करोड़ रुपए आ गए, तो अगर बराबर ये हर स्टेट गवर्नमेंट को मिले तो वैट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार चलानी है। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि वहाँ पे जो डीजल के रेट्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उसका जो दायित्व है, वो उसका जो श्रेय है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। उन्हीं की वजह से ये ज़्यादा हाइक हो गया है। अभी रिसेंटली जो कोरोना की महामारी चल रही है इस वक्त में, आपके आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कुछ स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग कोरोना एंड ऑल। उस परेड में बीजेपी के एक मंत्री ने ये कहा कि केजरीवाल ही अमित शाह के पैर पकड़ के आए थे कोरोना की महामारी में हेल्प मांगने। उस ताल्लुक से क्या है? देखिए, आपने अगर अरविंद केजरीवाल जी का भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा ये दिल्ली का हर जने की स्वास्थ्य का, हर जने का मेरे ऊपर दायित्व है, मेरे को उनका सारा अच्छी चीज़ करनी है। तो अगर मेरे को उन्होंने वो किसी के मैं आपको बता दूं कोई पैर नहीं पड़े, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में अपना काम कर रही है। वहाँ पे प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया है जो आज अभी तक किसी स्टेट में नहीं हुआ है। ये सब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने ही बनाया है। और उन्होंने बोला अगर लोग ऐसा मान रहे हैं और मुझे किसी के पैर भी पड़ने पड़े दिल्ली वालों के लिए, हक के लिए, तो मैं सबके आगे हाथ जोड़ने को तैयार हूँ। अगेन मेरा सवाल, आप वो मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट उसको आप किस तरह से देखती हैं? कौन सा वाला स्टेट? वही कि केजरीवाल अमित शाह के पैर पकड़ने गए थे, उस स्टेटमेंट को आप अपनी नज़र में चलिए, मैं ये बोलती हूँ कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के वेलफेयर की बहुत चिंता है। अगर अमित शाह वाकई ठीक कर रहे हैं तो वो जो यूपी गवर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे कर दें, गुजरात में कर दें, यूपी में कर दें जहाँ बुरी हालत हो रही है कोरोना की। अगर वो वाकई ठीक करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो अपना स्टेट में वहाँ पे भी करें ना। वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोले उनको, अमित शाह जी को, कि हमारे स्टेट में आइए और ठीक करें। मेरा सवाल ये है कि अभी जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के अगेंस्ट में, वैसे सभी कर रहे हैं, लेकिन मेन मोटिव किस वजह से, यानी इसको और ऐसे महामारी के वक्त में भी किया गया? महामारी के वक्त हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो रेट $140 प्रति बैरल थे पहले, कई साल पहले, 6 साल पहले, 142। हाँ 142 प्रति बैरल, तब भी हमारे देश में 80 रुपये के ऊपर पेट्रोल कभी गया नहीं। और अभी इंटरनेशनल लेवल पे खाली $40 प्रति बैरल का रेट है। बीच में तो माइनस भी हो गया था, तो 1/3 पे आ गया, 1/3 से भी नीचे आ गया इंटरनेशनल मार्केट। जब इंटरनेशनल लेवल पे इतना कम हो गया रेट, तो उस तुलना में 80 रुपये का जो हमारे यहाँ पेट्रोल बिकता था वो 30 रुपये बिकना चाहिए। और महामारी के कारण लोगों के पास रोज़गार चले गए, व्यापारियों के व्यापार बंद हो गए, सारे काम बंद है। लोगों को सुबह शाम खाना कैसा बनाना, सब्जी कहाँ से लाना, पैसा नहीं है। ऐसे कंडीशन में कोई छोटा मोटा काम करने के लिए बाहर निकलता है और उसको गाड़ी में पेट्रोल डीजल जब डालना पड़ता है तो काफ़ी महंगा हो गया। ऐसे कंडीशन में वो पेट्रोल डीजल डालेगा, घर में सब्जी खरीदेगा, दूध खरीदेगा या दवाई खरीदेगा या बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरेगा, ये काफ़ी बड़ी समस्या है। और जब लोग संकट में है तो सरकार जनता के जेब से और ज़्यादा पैसा निकाल के बोल रही कि हम जनता को ही बांट रहे, ये उचित नहीं है। जो मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसमें से लोगों को बांटे, वो तो बहुत बड़ा पैकेज है, लेकिन वो कहीं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो वो पैकेज में से सही में लोगों को आर्थिक मदद मिलना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है। जनता को आर्थिक मदद न देते हुए सरकार जनता के जेब से कई सारा पैसा निकालने की योजनाएं, नई नई योजनाएं ला रही है। उधर केंद्र सरकार लूट रही, इधर राज्य सरकार लूट रही। बिजली के बिल का भी आपको मालूम है। तो ये जो लूट हो रही, यह कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। सदन भी बंद है, लोकसभा बंद है, राज्यसभा बंद है, जनता की आवाज़ कहाँ निकालना? तो रोड पे आके ही जनता के जो डिमांड है, जनता जो तकलीफ़ में है, वो
सरकार के सामने लाने के लिए हमें धरना प्रदर्शन करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और ये हमारी पार्टी की मांग है, ऐसा नहीं। आप जनता को पूछो, नागपुर की 20 लाख जनता है, किसी से भी बात करो, वो भी यही बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे एकदम डाउन हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है। और ऐसे इसमें हम इतना महंगा डीजल पेट्रोल, अब जाना है तो डालना पड़ता है गाड़ी में, लेकिन बहुत संकट में है, तकलीफ हो रही लोगों को। अभी इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने आप लोगों के हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके अगेंस्ट क्या काम करना चाहिए आम जनता के? केंद्र सरकार ने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, एक्साइज ड्यूटी होगी या बाकी जो भी टैक्सेस बढ़ाए हैं, वो केंद्र सरकार ने कम करना चाहिए। जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे दाम कम हो गए, उसी प्रोपोर्शनेट में हमारे देश में भी लोगों को डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए। एकदम बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी करते हुए, जैसा अभी 21 दिन से कंटिन्यू पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे। पहले सरकार बोलती थी कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे रेट कम ज़्यादा होंगे, वैसे ही हमारे देश में भी हम रेट कम ज़्यादा करेंगे। जब ज़्यादा होते हैं तो भी ज़्यादा करते हैं, जब कम होते तो भी ज़्यादा करते हैं। ये कौन सा न्याय है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मोदी सरकार बातें करते हैं, कल भी मीडिया में आए थे, टीवी के सामने आए थे, उन्होंने बोला कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर की काफ़ी बढ़ाई की उन्होंने, लेकिन जनता कितनी संकट में है वो भी उन्होंने देखना चाहिए। जगदीश जी, अभी प्रोटेस्ट तो हर जगह होते रहता है, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट पे मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी डिमांड्स में क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, ये कोरोना वायरस का दौर है, लॉकडाउन का दौर है। मार्च महीने से हमारे यहाँ लॉकडाउन कंटिन्यूस चल रहा है। अभी ओपन किए हुए सिर्फ इसको कुछ ही दिन हो गए हैं, जून में ओपन हुआ है। लोगों की आर्थिक कमाई ख़त्म हो चुकी है, लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लोगों की दुकानें बंद है, कुछ दुकानें चालू है, कुछ दुकानें बंद हैं। इस हालात में भी कंटिन्यूस 20 दिन से रेट बढ़ाते रहना, और अभी बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को टैक्सेस एक साथ भरना है, लोगों को कई सारे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ है, किसी को जीएसटी भरना है, किसी को इनकम टैक्स भरना है, उसके ऊपर में ये पेट्रोल का भाव रोज़ रोज़ बढ़ाने से देश के ऊपर में, जो जनता के ऊपर में लोड आ रहा है, जिनको रोज़ का काम करना है, उसके जेब से जो पैसा जा रहा है, उसकी कमाई नहीं रहने के कारण वो आर्थिक मंदी में और तकलीफ में आते जा रहा है। ये इस सरकार का मुझे समझ में नहीं आता है कि जब इंटरनेशनल भाव कम है तब ये सरकार रोज़ के रोज़ भाव बढ़ा रही है, और ऊपर से बोलती है कि हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो ये रेट फ्लक्चुएट होते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये सरासर झूठ है। ये लोग रोज़ रेट बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल भाव कम रहने के बावजूद भी, और इन्होंने जितना पैसा जमा किया है, 18,000 करोड़ रुपया इनके पास में, 18 लाख करोड़ रुपया इनके पास में सिर्फ पेट्रोल के पिछले जब से 6 साल से सरकार में आए हैं, 12-15 बार अभी तक के भाव बढ़ा चुके हैं। पिछले 20 दिन के अंदर में ये लोगों ने कंटिन्यूस भाव बढ़ा है। 1,72,00,000 रुपए इनके पास में जमा हो चुका है पेट्रोल भाव के वजह से। आज नागपुर का ही ले लीजिए आप, नागपुर में जितना रोज आज खपत होगा पेट्रोल का, तो नागपुर के अंदर में आज 20 से 25 लाख रुपए पर डे इनको जा रहा होगा। क्या ये 20 से 25 लाख रुपए, हमारा सवाल उसमें ये है कि नागपुर के लिए खर्चा किया जा रहा है, क्या नागपुर के लिए वापस दिया जा रहा है? क्या ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर में? ये लोगों को बोलने की बातें हैं। ये भक्त लोग बीजेपी के ये चला रहे हैं कि ये अभी देश के ऊपर खतरा है, इधर पेट्रोल भाव के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब बातें करके दिमाग घुमाने की बातें हैं, दिशा भूल करने की बातें हैं, और कई मेन मुद्दे से इंसान को हटाने की बात है। हम ये प्रोटेस्ट के लिए इसलिए खड़े हैं कि हम आम आदमी के साथ हैं। देश की 70% जनता गरीब है, मुश्किल से 10% जनता ऐसी है जिनके पास में पूरी देश की दौलत है, वो सब अफोर्ड कर सकते हैं। वो 100 क्या 200 रुपये का पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। आम आदमी पार्टी को, आम आदमी लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए थी, उनको कुछ हाथ में उनके पास पैसे आने चाहिए थे। गवर्नमेंट इससे उल्टा काम करती ना, कि लोगों के बिल माफ़ करती, लोगों को बिल में रियायत देती। दिल्ली के गवर्नमेंट के अंदर में पानी के बिल की रियायत जो है वो सितंबर महीने तक बढ़ा दी गई है, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। वहाँ पर जो लोगों के लिए काम हो रहा है, ऐसा अपेक्षित है सेंट्रल गवर्नमेंट से रोल की। लेकिन मुझे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार बैठी है ऊपर जिनको आम लोगों की मुश्किलात से कोई लेना देना नहीं है। इतने लॉकडाउन के बाद, इतनी आर्थिक मंदी के बाद, इतनी सारी बातों के बाद में भी ये देश को महंगाई की ओर लेके ही जा रहे हैं। इनको कोई चिंता नहीं है आम आदमी की, साधारण आदमी की, वो कैसे अपना जीवन काटेगा।
अभी इसके अंदर जितना भी प्रोटेस्ट वगैरह ये हो रहा है, चूँकि यहाँ पे अभी महामारी का दौर है तो ज़्यादा लोग आप जमा भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और लोग जमा भी नहीं हो रहे, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, ये हमारा पॉलिटिकल रोल है, ये हमारा देश के प्रति, लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो हमें इसके कितने भी मिनिमम लेवल से अपने ताकत लगा करके लोगों तक, सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना है। यहाँ पुलिस होती है, यहाँ पर सीआईडी होती है, यहाँ पर सभी लोग होते हैं, उनको हमारे पूरे लेटर्स दिए जाते हैं, सब बातें दी जाती है, किसी न किसी रूप से सरकार तक ये बात जाती ही है और लोगों तक भी ये बात जाती है कि आम आदमी पार्टी एक आम इंसान के लिए खड़ी हुई है। हम अपना पॉलिटिकल रोल निभाते रहेंगे। देश के जो कानून है, सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्किंग के, ये सब जो है, आप हमारी फोटोज देख सकते हैं। हम बिल्कुल अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे अधिकार की बात है, हम इसको चालू रखेंगे जब जब बात करेंगे। आम जनता के लिए कुछ अपील क्या करे आम जनता ऐसे वक्त में? आम जनता से ये अपील है कि आप जो अपना मत का अधिकार करते हैं वो सोच समझ के कीजिए कि आप किसको मत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। और गलत आदमी को मत जाएगा तो देश के हालात ऐसे ही होंगे, फिर 5 साल मजबूरी में हमें जीवन काटना पड़ता है। सही आदमी को अगर वोट देंगे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, उनको वोट देंगे तो देखिए वो अपने दिल्ली के एक एक व्यक्ति के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आज देश में सबसे बड़ा 10,000 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। उनको सरकार से, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, आर्थिक मदद नहीं मिल रही। महाराष्ट्र की सरकार का बजट 5 लाख करोड़ का है, दिल्ली की सरकार का बजट सिर्फ 60,000 करोड़ का है। महाराष्ट्र में भी, मुंबई में 75,000 केसेज है, दिल्ली में भी 80,000 केसेज है, लेकिन दिल्ली की 80,000 केसेज वाली गवर्नमेंट, जिसका सिर्फ 60,000 करोड़ बजट है, वो किस तरीके से इस महामारी को हैंडल कर रही है और बाकी सरकारें किस तरीके से उस महामारी को हैंडल कर रही है, इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। सही आदमी को वोट देंगे, सही आदमी को जिता के लाएंगे तो देश सही हाथों में रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।